नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी टाइम्स न्यूज। शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 11 के पूर्व पार्षद अनिल बघेल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया है और जांच की मांग की है। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि मेरे नाम से एक्सिस बैंक में खाता खोलकर उसमें 2 करोड़ रुपए का लेन देन हो गया। जब आयकर विभाग ने अनिल बघेल को 30 लाख रुपए टैक्स का नोटिस भेजा तब उन्हें इस बात का पता चला कि एक्सिस बैंक में उनका कोई खाता भी खोला गया था। वहीं जब बैंक में भी रिकॉर्ड चेक करवाया गया तो उसमें सभी दस्तावेज अनिल बघेल के ही पाए गए हैं। वार्ड 11 के पूर्व पार्षद अनिल बघेल ने बताया कि अप्रैल 2022 में मुझे आयकर विभाग में 30 लाख रुपए का नोटिस भेजा। उस नोटिस में उल्लेख किया गया कि अनिल के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए का लेन देन होने की वजह से आयकर विभाग को उक्त राशि के रूप में जमा करानी होगी। अनिल ने बताया कि मुझे तो यह पता ही नहीं है कि मेरा बैंक खाता कब खुल गया, तब किसने मेरे खाते में इतनी बड़ी राशि का लेन देन कर दिया। मामले की जानकारी लेने के लिए अनिल ने एक्सिस बैंक में जाकर पता किया तो वहां पर उनके नाम से वर्ष 2014 में एक बैंक खाता खोला गया जिसमें 1 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया, जबकि दूसरा खाता वर्ष 2015 से 2016 तक संचालित हुआ जिसमें 91 लाख रुपए का लेन देन हुआ। पूर्व पार्षद अनिल बघेल का कहना है कि मैंने ना तो एक्सिस बैंक में अपना खाता खुलवाया और ना ही मैंने इतनी बड़ी राशि का कोई लेन देन किया है। बावजूद इसके उन्हें आयकर विभाग में 30 लाख रुपए का टैक्स जमा कराए जाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। अनिल व उसकी पत्नी इस बात से परेशान है कि जिस राशि का हमने लेन देन नहीं किया उसका हम इतना अधिक टैक्स कहां से और कैसे देंगे। यही वजह है कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है। वहीं अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रही है और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा अनिल बघेल नाम है। अच्छा, यहाँ एसपी ऑफिस आए थे, क्यों आए थे? क्या हुआ? एसपी ऑफिस इसलिए आए थे भाई साहब, आज से कुछ दिन पहले मेरे बैंक में अकाउंट खाता खोल लिया किसी फर्जी आदमी ने एक्सिस बैंक में। तो चूंकि मुझे पता नहीं है 2014 और 15 में खोला, अपन ने खोला नहीं है, अपन बैंक कभी गए नहीं है, बैंक मैंने देखा नहीं है। जैसे वो इनकम टैक्स का हमारे पास में नोटिस आया तब मैं इनकम टैक्स के वकील के पास में गया कि जो नोटिस का आएगा, तो वकील बोला कि आपका टर्नओवर हो गया 2 करोड़ रुपये का, तो ये इनकम टैक्स का हुआ है कि आप इनकम टैक्स के पैसे जमा करो 30 लाख रुपये। मैंने कहा भैया जी 30 लाख का के बोल कोई टैक्स के जमा करने पड़ेंगे। फिर मैं बैंक गया आधार कार्ड को देखने, तो वहाँ मेरा खाता मैंने देखा तो पाया। टीआई साहब को भी हमने आवेदन दे दिया था, पुराने वाले टीआई साहब थे, 5-6 महीने उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो हमारे ऊपर और कोई कार्रवाई ना हो जाए, इनकम टैक्स या कोई हमारे ऊपर कठोर कार्रवाई कर दे कि आपने कुछ नहीं किया, तो हम एसपी साहब के पास में आए कि साहब वो कार्रवाई करवाओ, कौन व्यक्ति ने खाता खुला हमारे खिलाफ में। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसके लगे हैं? डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं सब, उसमें साइन वगैरह? साइन मेरे हो रहे हैं उसमें। तो आपको लगता है कि आपकी साइन है वो? फर्जी है, मेरे जैसी साइन है, टोटल बिल्कुल ओरिजिनल टाइप में दिख रहा है वहाँ में साइन। तो आपने साइन नहीं किए, मैं साइन करने का काय को जाता। एक्सिस बैंक कितने पैसे आ गए थे आपके खाते में? 2 करोड़ 1 करोड़ 90 लाख रुपए। और आपको पता ही नहीं है? नहीं है। तो फिर पैसे किसने निकाले? क्या मालूम किसने निकाल लिए, पैसे भी निकाल लिए। चलो खाता मैंने खोल दिया होता, कहीं से भी जाके 2 नंबर का एक नंबर का, तो वो पैसे ही नहीं है, कहीं से आ गए, मगर निकाला कैसे? मैंने नहीं निकाला है। स्टेटमेंट में कुछ पता पड़ा तो मैं कैसे निकाले पैसे? इकट्ठे निकाले के? नहीं, 8 बार में पैसे जमा हुए हैं, 20 लाख 25 लाख 60 लाख 14 लाख ऐसे 8 बार में जमा हुए और 8 बार में पैसे निकाले हुए हैं, 8 बार में पैसे निकाले हैं। सर, ये पूर्व पार्षद हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया जिसमें बताया गया कि एक्सिस बैंक के द्वारा उनके साथ गड़बड़ की गई है। उनका ऐसा बताना है कि उनकी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने कोई एक्सिस बैंक में खाता खुलवाया है और 2014, 15, 16 के आसपास उसमें करीबन 1 करोड़ 90 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है और इनको इनकम टैक्स के नोटिस आए हैं। तो इनकम टैक्स के नोटिस के इसमें इनका कहना है कि चूँकि मैंने खाता नहीं खुलवाया तो उसकी जाँच कर लेगी पुलिस। अगर ये पाया जाएगा किसी और ने खुलवाया, कुछ फर्जी बड़ा किया तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो उसमें भी जानकारी ले रही है और जाँच हम लोग करेंगे। बैंक में खाता खोला 2014 में 15 में बंद किया, फिर 15 और 16 में खोला। 1 करोड़ तो उसने पता ही नहीं है कि कब खुल गया। मेरे पास तो इनकम टैक्स का वो आया लेटर, नोटिस आया, एक आ गया और इंग्लिश में, तो मैं समझ नहीं पाया कि वो ला गया आपके पास में ऐसे 2 करोड़ रुपये। अरे मैंने कहा भैया मोबाइल 2 करोड़ कहाँ से आ गए? कोई जानकारी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। मैं बैंक ही नहीं गया, मैंने बैंक नहीं देखा, मैं तो तलाश के पहुंचा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी टाइम्स न्यूज।